कर रहा है? रुक भैया, रिक्शा रोको, रिक्शा रोको। रुक, किधर जा रहा? रुक 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 रुक, रुको। किधर भाग रहा है? रुक जाओ, रुक। पकड़ पकड़ इसको। अरे हे भगवान, इसे तो काफी चोट आई है। इसको तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अरे सुनो भैया, जैसा मदद करो, जा एक रिक्शा रुको, हॉस्पिटल ले जाना, अब चोट लग गई। छोड़ो मुझे। मैंने क्या किया? ज्यादा चालू बनता है बे, पकड़ इसको। हाँ, छुपाया सामान। छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं कहीं छुपाया। आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? छोड़ दो। बता बे, कहाँ है? लगता है कहीं और छुपा के रखा है इसने। अभी बताएगा तू कहाँ रखा है, समझा ना? अच्छा यार, मुझे चल। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि वो लड़की ठीक है अब। मैं तो उसकी चोट देख के बहुत डर गई थी। सर में चोट लगना बहुत खतरनाक होता है। आज का दिन तो गुजर गया किसी तरह। उसे हॉस्पिटल ले जाने में, उसकी देख रेख करने में। जी। आओ इधर, ये जगह थोड़ी ठीक लग रही है। यहीं बैठते हैं। जी। बैठो। ओह, बहुत थक गया आज। सुमन, मुझे नींद आ रही है, मैं तो सो जाऊंगा। ऐसे कैसे सो जाओगे? पहले कुछ खा लो। नहीं सुमन, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। अरे ये थोड़ी ना चलेगा कि भूख नहीं है। ठीक है, आधी रोटी दे दो मुझे। जी ठीक है। लो, तुम भी खाओ। जी। मैं जानती हूँ आप झूठ बोल रहे हो। मुझे भरपेट खाना मिले इसलिए आप खाना नहीं चाहते हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। 38 साल आपके साथ में मैंने जिंदगी बिताई है। मैं खूब जानती हूँ आपको। सुमन, हमारे सारे पैसे खर्च हो गए। अरे सुमन, तो क्या हो गया? अरे नेक काम में ही खर्च हुए हैं ना। देखो, वो लड़की ठीक हो गई। वो बेचारी तो मुझे पैसे देने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा पैसा लेना। लेकिन कल क्या करेंगे हम लोग? हर दिन अपने साथ एक नई तकदीर लेकर आता है, इसलिए जो होगा अच्छा होगा। तुम चिंता मत करो, अब सो जाते हैं हम लोग। अब पानी पी लीजिए थोड़ा सा। लो, तुम पियो ना। पहले आप पी लीजिए। ये लीजिए। आप ये बच्चो आ जाइए, मैं मदद करती हूँ आपकी। गोलू, कौन होंगे ये लोग? इधर रहने को आए होंगे, और क्या। ऐसे कैसे रहेंगे? ये तो अपन का जगह है ना। तेरे बाप की जगह है। दहेज में लाई थी तू।
क्या देख रहे हो? कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद के लिए, कोई नहीं आएगा, समझे ना? छोड़ उनका सामान, छोड़ उनका सामान। आंटी, आप ठीक तो हैं? आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? बेटा, तेरा लाख लाख शुक्र है। अगर आज तू नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता। आंटी आप घबराइए मत, लेकिन आप लोगों का घर कहाँ है? वो दरअसल बात ये है ना कि हम लोग जहाँ रहते थे ना वहाँ का किराया हम नहीं दे पाए, तो मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया। ओ बेटा, मेरा एक दोस्त यहीं रहता है जी। हम कल सुबह उसके घर चले जाएंगे। तो आइए ना, मैं आप दोनों को अभी आपके दोस्त के घर पे छोड़ देता हूँ, प्लीज। नहीं बेटा, तुमने जो किया वही काफी है। नहीं अंकल, देखिए ऐसी जगह पे रात गुजारना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अभी देखा ना आप लोगों के साथ में क्या हुआ। अंकल, अगर आपको लगता है मैंने आपकी थोड़ी बहुत भी मदद की है तो प्लीज मेरी खुशी के लिए आप लोग अभी चलें। देखो फोन भी नहीं उठा रहा है ध्रुव। पता नहीं अंकल कौन थे वो लोग, और पता नहीं ध्रुव के पीछे क्यों पड़े थे। सुबह से गया है, अब तक नहीं लौटा। कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ? आप कुछ करते क्यों नहीं? कहीं से भी उसे ढूंढ के लाइए। देखो मैं सीआईडी को फोन करता हूँ। ध्रुव आ गया। ध्रुव, मेरा बेटा। अरे बेटा ध्रुव, ध्रुव क्या हुआ? अरे बेटा ध्रुव, अरे क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या हुआ ध्रुव? अरे बेटा ये कैसे हुआ? ये बेटा कैसे हुआ ये? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? मेरे बेटे को मुझे, आप कुछ करते क्यों नहीं है मेरे बेटे को? बॉक्स, वो डब्बा। कौन सा डब्बा ध्रुव? आइए आंटी। शुक्रिया। यही है हमारा घर। अच्छा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमको बहुत तकलीफ दी। अब तुम जाओ बेटा। नहीं अंकल, जब तक मैं आपके दोस्त के घर के अंदर तक आपको नहीं छोड़ देता मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। चलिए प्लीज, चलिए चलते हैं। चलो बेटा। देखो बेटा जी। रात बहुत हो चुकी है, गाड़ी धीरे धीरे संभाल के चलाना। हाँ, क्या बात है? किससे मिलना है? तुम कौन हो? मेरे बेटे को बुलाओ जरा, उससे कहो कि उसके मम्मी पापा हैं। कौन सा बेटा? चाचा जी यहाँ पे मैं रहता हूँ और मैं नहीं पहचानता आपको। अरे ये मेरा घर है, यहाँ मेरा बेटा रहता था। आप यहाँ कहाँ से आ गए? क्योंकि जो यहाँ पर रहता था 2 दिन पहले ही ये घर मुझे बेच के चला गया है। ये घर मेरा है, मैं शशि हूँ। ये घर मेरे नाम पे है। चाचा जी, इसका मतलब ये है कि उसने आपको धोखा दिया है, क्योंकि उसे तो मैंने गिन के कैश दिए हैं। अरे आंटी आप ठीक तो है? हाँ, सुमन, ठीक हो। थोड़ा सा चक्कर आ गया था। मुझे माफ कीजिए, मुझे कल सुबह काम पे जाना है, मैं सोने जा रहा हूँ। अरे एक मिनट भाई साहब, आपको पता है कि इनका बेटा कहाँ पे होगा? वो तो पता नहीं, देश छोड़कर जाने की बात कर रहा था वो। मेरा बेटा। देखिए, मैं आप लोगों का दुख समझ सकता हूं। आपने अपना बेटा खोया है, मैं तो उसे वापस नहीं ला सकता, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जिसने भी
आपके बेटे के साथ ये किया है ना, उसे हम पकड़ कर ही रहेंगे, मगर उसके लिए हमें आप लोगों की मदद चाहिए। तो हाँ, ये देखिए सर, पूरे शरीर पे ऐसे निशान है। बड़ी बेरहमी से मारा है इसे। मेरा बेटा। पंकज, ध्रुव की बॉडी को फॉरेंसिक लैब लेके जाओ। मेरे बेटे को मत लेके जाइए। कहाँ ले जाएंगे उसे? क्यों ले जाएंगे? आंटी प्लीज। फैमिली को घर छोड़ कर आओ। सर, बॉडी को अच्छी तरह से चेक करो और यहाँ आसपास का सारा इलाका एक एक इंच छान मारो, देखो कुछ मिलता है क्या। आखिर उसने ऐसा किया क्यों? दरअसल बेटा, हमारी बहू हमारे साथ रहना नहीं चाहती थी, इसलिए पिछले महीने ही हमारे बेटे ने हमारे लिए किराए का मकान लिया था, और वो भी बहुत दूर। और बेटा, वहां भी उसने सिर्फ 1 महीने का किराया दिया था। महीना पूरा हो गया, मैं कल्पेश को फोन करता रहा किराए के लिए, लेकिन उसने हमारा फोन नहीं उठाया, और आखिरकार मकान मालिक ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे हम? सुमन, चिंता क्यों करती हो? हमारी बेटी रागनी है ना? पर वो तो पुणे में है और हमें उसके घर के बारे में कुछ नहीं पता। तो आंटी, आपके पास उसका फोन नंबर होगा, मेरा फोन ले लीजिए, फोन कर लीजिए उसको। नहीं बेटा, हमारे पास उसका नंबर भी नहीं है। ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई। अरे हमारा बेटा नहीं चाहता था कि हम हमारी बेटी के साथ कोई रिश्ता रखें। तो अब आप लोग क्या करेंगे? तो बस यहाँ की सड़कों को ही घर बनाना पड़ेगा। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल आप? अंकल, रिश्ते बनाने से बनते हैं, लेकिन आपका ये बेटा तो है ना। जब तक मैं आपको आपकी बेटी के घर तक नहीं पहुंचा देता, आपको मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं अंकल, मेरी खुशी के लिए आपको चलना होगा। मुझे ऐसा लगेगा मेरे माँ बाबूजी मेरे घर पर आए, तो प्लीज मना मत कीजिएगा। एक बात बताइए, क्या ध्रुव की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई झगड़ा था किसी के साथ, कि किसी बात को लेकर वो परेशान था? कुछ दिनों से काफी परेशान लग रहा था ध्रुव। मैंने उसे कई बार पूछने की कोशिश भी की, लेकिन वो हर बार मेरी बात टाल देता था। कुछ नहीं बताया उसने मुझे। और तुम तृप्ति, तुम तो ध्रुव की सबसे करीबी दोस्त, तुम्हें जरूर बताया होगा उसने। नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन सर, जब आज सुबह मैंने सड़क पर अचानक से ध्रुव को देखा, इतने में 2 गुंडों ने आके मुझे धक्का दे दिया और मैं गिर गई, और वो ध्रुव के पीछे भागे और ध्रुव उनको देख के भाग गया। इसके शरीर पर ये निशान, और ये निशान इसके पूरे शरीर पर है। लगता है बहुत तकलीफ दी गई है इसे। ऐसा लगता है इस बेचारे को काफी लंबे समय तक मारा पीटा गया है, सिगरेट से जलाया गया है, उसके बाद इसकी जान ली गई है। एक बड़े बूढ़ा बूढ़ी आए और वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए, वहां मेरा इलाज करा के यहाँ छोड़ गए। वो 2 गुंडे जिन्होंने तुम्हें धक्का दिया, उन्हें देखा तुमने? नहीं सर, सब कुछ इतनी अचानक से हुआ कि मेरा ध्यान नहीं गया। चलो कोई बात नहीं। पूर्वी, काम करो, ध्रुव के सारे फोन रिकॉर्ड्स चेक करो, देखो आज उसने किस किस को फोन किया था
और कहां कहां से फोन आए थे उसे। सर ध्रुव तो एक कॉलेज स्टूडेंट था, फिर क्या वजह हो सकती है इसे इतनी तकलीफ देकर मारने की? हारिका, इसे तड़पा तड़पा कर मारा गया है। इसका मतलब एक बात तो साफ है कि मुजरिम इससे किसी किस्म का बदला लेना चाहता है। तो वो दो लोग, मेरा मतलब है वो बूढ़ा बूढ़ी, शायद उन्होंने कुछ देखा होगा। कहाँ रहते हैं वो लोग, कुछ पता है तुम्हें? मुझे नहीं पता सर, मैं नहीं जानती। लेकिन सर जब वो मुझे छोड़ने आए थे तो मैंने उनसे बोला था कि यहीं रुक जाएं। तो उन्होंने बोला कि वो पाइपलाइन में जाके वहीं रात गुजार लेंगे। बूढ़ा बूढ़ी पाइपलाइन एरिया में जा रहे थे रात गुजारने के लिए। मारने पीटने की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई है, और इस इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से ही इसकी मौत हुई है। रीना, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है? उठो। 2 अजनबियों को उठाकर रोड से यहाँ ले आए घर में। जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। अब दिमाग खराब नहीं होगा तो और क्या होगा? रीना, वो लोग मुश्किल में थे और उनकी जान खतरे में थी। मैं उनको रास्ते में कैसे छोड़ देता? अब मैंने तुम्हें बताया ना उनके ऊपर क्या बीता था। तो उनके तो सगों ने भी उनका साथ नहीं दिया। अरे वो दोनों झूठ भी तो बोल सकते हैं। लेकिन रीना, आखिर वो हमसे क्यों झूठ बोलेंगे? हमारे घर में घुसने के लिए। हमारे घर में घुसेंगे, हम दोनों का मर्डर करेंगे और लूटपाट करके भाग जाएंगे, समझे आप? रीना, तुम्हें वाकई लगता है कि वो लोग लुटेरे हो सकते हैं? किसी के ना चेहरे पे नहीं लिखा होता कि वो कौन है। अरे हो सकता है कि वो किसी गिरोह के हो, यहाँ आए हो हम दोनों को इम्प्रेस करें, लूटपाट करके फिर उनके ही गिरोह के आदमी यहाँ से चोरी करके, डकैती करके, हम दोनों का मर्डर करके भाग जाएं। सुनिए, मैं कहती हूँ उन्हें अभी के अभी इस घर से बाहर कीजिए, अभी के अभी। मारो मत साहब, मारो मत, भाग नहीं रहा था, बस डर लगता है आप सीआईडी वालों से। मारो मत। चुप। रेडी, पूर्वी, या जितने भी लोग हैं सबको यहाँ लेकर आओ। चलो बाहर निकलो। आ रही। चलो बाहर निकलो, बस आइए। चलो बाहर निकलो, चलो चुपचाप खड़े रहो, वहां पे खड़े रहो। चलो अब बताओ, कुछ देर पहले, मतलब आज की रात ही 2 लोग, एक पति पत्नी, बूढ़ा बूढ़ी थे, यहाँ पर आए थे। कहाँ है वो? देखो, चुप रहने से तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, समझे? बाजू हट। चुप नहीं रहेगा तो क्या करेगा साहब? जब हम लोगों को कुछ मालूम ही नहीं तो क्या बताएगा आपको? नहीं 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 नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम लोग। देखो साहब, हम सब दिन भर काम करते हैं, तो प्लीज अभी आप हम लोगों को ज्यादा तकलीफ मत दो। सब इज्जतदार लोग रहते हैं साहब यहाँ। कुछ तू ही बताएगा, समझा? अगर यहाँ नहीं बोलेगा ना तो ब्यूरो ले जाकर तेरा मुंह खोलेंगे। बोल। नहीं नहीं साहब, इसको कुछ मत करना, ये सब बताएगा। अरे बोल ना फटाफट, नहीं तो ये लोग ठोक डालेंगे तेरे को इधर ही। वो लोग आए थे ना यहाँ पर, कहाँ है वो? मैं बताती आपको। ऐसे 2 लोग आज आए तो थे इधर। फिर हम लोग सोने को जा रहे थे, बुढ़ा औरत थोड़ा जोर से चिल्लाया। हम लोग बाहर आके देखा तो एक गुंडा उनका सामान छीन रहा था। और हाँ साहब, एक आदमी गाड़ी से उतर के आया और उनको अपने साथ लेकर गया। अच्छा, उन्हें जो साथ में ले गया उस आदमी का चेहरा देखा तुम लोगों ने? या फिर अब गाड़ी का नंबर, गाड़ी का रंग, कुछ भी? अपन देखा सब गाड़ी का नंबर। तुमने देखा? हाँ सर। रेडी, काम करो, गाड़ी के सारे डिटेल्स ले लो, पता लगाओ ये गाड़ी है किसकी, कौन था वो आदमी और कहां लेकर गया उस दोनों पति पत्नी को। लगता है यही दोनों है। हाँ,
तुम चारों तरफ ध्यान रखो, मैं मेमोरी कार्ड देखता हूँ। कौन है? कौन है? अरे छोड़ 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 मेरी पोटली, छोड़ दे। आवाज नहीं भेजा उड़ा दूंगा। ए बुढ़िया छोड़ पोटली, नहीं छोड़। छोड़ दे। हाँ, आई मैं। हेलो एसीपी सर, आप यहाँ? नमिता, ध्रुव के बारे में तुम्हारे साथ कुछ बातचीत करनी थी इसलिए। हाँ, बेचारे के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। नमिता, ध्रुव के फोन रिकॉर्ड से हमें पता चला है कि ध्रुव की और तुम्हारी पिछले 2 दिनों से लगातार बातें हो रही थी। और मेरे ख्याल से अभी हादसा हुआ उससे आधे घंटे पहले भी बात हो रही थी, है ना? हाँ सर, वो बता रहा था कि उसके कॉलेज में कोई स्कैम चल रहा था और वही स्कैम की इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो मुझसे मिलने वाला था सर उस दिन। अच्छा, तो क्या पता चला? सर वो उस दिन मुझसे मिलने आया था और वो कुछ बताना भी चाह रहा था सर, पर उसके पीछे 2 गुंडे पड़ गए और वो वहाँ से भाग गया। मतलब ध्रुव ने तुम्हें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी? नहीं सर, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया वो मुझे। चलो, कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सचिन, अब तो हम पता लगा लेंगे अपने तरीके से। सर, कार का नंबर यही है और घर का एड्रेस भी। अंदर चलकर देखते हैं चक्कर क्या है। ये क्या है? दरवाजा तो खुला है। लगता है अंदर कोई नहीं है। गुस्से हैं, सावधान रहना। जिंदा है, बेहोश है। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी। देखो जरा आसपास कुछ मिलता है क्या? सिर के पीछे चोट लगी है। ये टुकड़े पड़े हैं, लगता है यहाँ हाथापाई हुई है। हाँ सर, हाथापाई में सिर्फ इसके सिर के पीछे ही चोट लगी है, बाकी शरीर में कोई चोट या घाव के निशान नहीं है। सर, एम्बुलेंस आ रही है। पानी लो और इसे होश में लाओ। कौन हो तुम? कौन हो तुम? यहां पर जो बूढ़ा बूढ़ी थी, पति पत्नी, कहां है वो? हाँ? कहां है? सर, ये तो फिर से बेहोश हो गया। सर। हाँ, हाँ पूर्वी, घर में कोई नहीं। ये फोन मिला, शायद मनोज की बीवी का है। उसने किसी को फोटो और मैसेज भेजा है। मैं तुम्हें इन दोनों के फोटोग्राफ्स भेज रही हूं, जिन्हें मनोज अपने घर में लेकर आया है। तुम पुलिस में हो इसलिए मैं तुम्हें ये भेज रही हूं। पुलिस वाले को
इन दोनों के फोटोग्राफ्स भेजे हैं। एक काम करते हैं, ये फोटोग्राफ्स इन दोनों के सब जगह भेज दो, न्यूज़पेपर्स, न्यूज चैनल्स, पुलिस स्टेशन, कंट्रोल रूम, सब जगह। पता तो चले है कौन ये दोनों। आयो मिस्टर हर्ष। थैंक यू। हेलो, आइए प्लीज। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू। सर्टिफिकेट्स लाए हैं? जी, सर्टिफिकेट है। चेतन, अच्छा नाम है आपके बेटे का। मेरा बेटा रहा पिताजी ने नाम रखा था चेतन। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ तो इसका एडमिशन नहीं हो सकता। अरे प्रिंसिपल साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा चेतन का बहुत तमन्ना है आपके कॉलेज में पढ़ने का। लेकिन हमारे यहाँ तो 95% से ऊपर के बच्चों का एडमिशन होता है और चेतन के तो सिर्फ 89% मार्क्स। आई एम सॉरी। और वैसे भी मुझे लगता है कि हमारे कॉलेज में मेरिट लिस्ट 95% से नीचे नहीं जाएगी। ये आपके बेटे का एडमिशन बहुत मुश्किल है, तब तक एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। सॉरी। अरे चेतन के दोस्तार, उनको तो 95% से भी कम मिला है, फिर उनको कैसे आपने एडमिशन दे दिया? कैसे? मिसेज हर्ष, आप हम पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही हैं। आप नाराज नहीं होने, मैं बात करते, तुम चुप रहो। करो। अब देखिए, हम यहाँ पे काम के लिए आया तो काम होना चाहिए हमारा। हमारा भी काम हो जाएगा, आपका भी काम होगा। मैं समझा नहीं, कैसा काम? हमारा बेटे का नाम चेतन का बस एडमिशन हो जाएगा। वो आप जो बोलेगा हम देगा, वो जब जो मांगेगा हम देगा, आपको जितना चाहिए हम देगा। आप बाहर निकलिए, यहाँ से बाहर निकलिए। आप लोग गलत जगह आ गए। आप लोग क्या समझते कि पैसों से खरीद लेंगे आप हमें? लेकिन हम पैसों से बिकने वाले लोगों में से नहीं है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों में हमारा नाम नहीं है। गेट आउट, बाहर निकलिए आप। आप गलत समझते हैं, हमको बच्चे का एजुकेशन है वो। I said out। हम जाता है, आपको गलत लगता है, हम जाते। आइए प्लीज बाहर आइए। चेतन का एडमिशन आउट। हम जाता बाबा। श्रेया, वो टीचर कुछ गड़बड़ लग रहा था। हाँ सर, उसने किसी को इशारा किया पर कोई दिखाई नहीं वहाँ पे। हाँ श्रेया, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। मैं करवा सकता हूँ आपके बच्चे का एडमिशन। है? ए भाई, तुम कराओ से एडमिशन? हाँ, लेकिन इसके बदले कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? पूरे 15 लाख। 15 लाख का बहुत है। काम भी तो बड़ा है, लोग यहाँ 30-30 लाख लेके घूम रहे एडमिशन कराने के लिए। आप बोलिए तो आगे बात करो, वरना ए भाई उधर दिया तू ना? हाँ दे दिया। ओके, आप पैसा मिलेगा तुमको। आप एडमिशन पक्का समझो, एडमिशन हो गया। दोपहर के बाद शास्त्री नगर गार्डन में पैसे लेके आ जाइएगा। फाइल लीजिए। ठीक है। ओके, हो गया। क्या हाल चाल है? कहाँ है मनोज, उसके घर वाले और वो बूढ़े पति पत्नी? सब मुझे नहीं पता सब। ज्यादा होशियारी मत कर, समझा? साहब मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। क्या करने गए थे मनोज के घर? वो क्या करने गया था? बॉस ने कहा था वो बूढ़े पति पत्नी के पास मेमोरी कार्ड है, वो ले आना और उनका खून कर देना साहब। कौन सा मेमोरी कार्ड है? मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं साहब। कौन है तेरा बॉस? मुझे नहीं पता साहब, कभी आमने सामने बात नहीं हुई। कहाँ रहता है तुम्हारा बॉस? साहब वो मेमोरी कार्ड लेके मैं उनके अड्डे पे जाने वाला था, मगर मेरे सिर में चोट लग गई और मैं वहीं गिर गया साहब। अड्डा कहाँ है? हेलो, अच्छा हाँ ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। ओके, और बूढ़े पति पत्नी का पता चल गया है, उनसे जाके मिलते हैं।
इसके बाद इसके बॉस से भी मिलते हैं। अड्डे का पता बता। इतनी देर हो गई, अभी तक इनका कुछ पता नहीं कब आएंगे मनोज। हाँ बेटा, मुझे भी बहुत घबराहट हो रही है। हमारी वजह से बेचारा मुसीबत में पड़ गए। ये बेचारी भी हमारी वजह से इतनी तकलीफ में है। नहीं, ऐसा मत कहिए। हम ही आप लोगों को नहीं पहचान पाए। वो क्या है कि इतनी जल्दी अनजान लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते ना। अरे नहीं, तुम भी अपनी जगह सही हो। लगता है कोई आ रहा है, आवाज नहीं। खबर तो यही मिली है कि वो लोग यहीं कहीं छुपे। अरे ये तो वही है। अरे भाई बात क्या है, क्यों मारना चाहते हो हमें? आप लोग तो कोई और ही लग रहे हैं। मैं तो उन बदमाशों को रोकना चाह रहा था जिनसे बचाने के लिए मनोज ने हमें यहाँ छिपने के लिए कहा था। किन बदमाशों को रोकना चाहते थे? देखिए प्लीज आप लोग घबराइए मत, हम सीआईडी से। जी ये मेरी पत्नी है और ये मनोज की पत्नी रीना है। दरअसल हम लोग आपको ही ढूंढ रहे थे। आप हमारे साथ ब्यूरो चलिए, वहीं पे बैठ के बात करते हैं। प्लीज तुम अपना सामान ले आओ। जी चल बेटा। आप ये बताइए कि कल रात हुआ क्या था? आप लोग वहां उस जगह पे कैसे पहुंचे? हम तो उनके हॉल में सो रहे थे। पता नहीं कहां से वो हॉल में चोर लोग घुस आए। कौन है? अरे छोड़ दे। आवाज नहीं भेजा उड़ा दूंगा। उसके हाथ में कुछ है, उसने डब्बे से निकाला है। मनोज क्या? कौन है ये लोग? चलो यहाँ से। कहा था ना मैंने आपसे? अरे आप चलिए, बाहर चलिए। चलिए निकलिए। बस आ गए। बस अभी नहीं दौड़ा जा रहा है। सुमन कोशिश करो तो गुंडे वो पकड़ लेंगे हमको। अरे पकड़ने दो, अभी जान रहे या चली जाए। मैं अब नहीं दौड़ सकती। आप लोग रुक क्यों गए? चलिए ना। नहीं बेटा। थक गए आपकी आंटी? हाँ बेटा, अभी नहीं दौड़ा जा रहा है। यहाँ पे कुछ है, आइए आइए देखते हैं। चलिए बेटा चलिए। आप लोग यहाँ छुप जाइए और जब तक मैं वापस ना हूँ यहीं छुपे रहिएगा। रीना तुम भी इन लोगों के साथ छुप जाओ, ठीक है? मैं उन लोगों को उनका ध्यान बढ़ा के आता हूँ, हमारे पीछे लगे हुए अभी भी। अपना ध्यान रखना। हाँ बेटा। मुझे लगता है वो लोग आ गए, आप लोग छुपिए। हम मनोज का एहसान कभी नहीं भूल सकते। हमारी वजह से उस बेचारे की भी जिंदगी मुश्किल में पड़ गई है। सर मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। वो ठीक तो होंगे ना? वो मिल जाएंगे ना? आप फिक्र मत कीजिए, किसी भी हाल में हम मनोज को ढूंढ निकालेंगे। उसे हम कुछ नहीं होने देंगे।
सर साम दाम दंड भेद सब पता है हमें, हम पैसे निकलवा लेंगे। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, रखता हूँ अभी। ठीक है, पैसे लेके आ गए आप लोग? हाँ। आप लोग कौन है? क्या हम लोग कौन है? अरे दिख नहीं रहा है क्या? अच्छे खासे आदमी हैं। रिश्वत के पैसे देने आए हम लोग, एडमिशन के लिए। घूस के पैसे लेने आए हो ना तुम? हाँ, पर जिससे फोन पे बात हुई वो कहाँ है? भाई तुम्हारी फोन पे बात तो हम ही से हुई है। सीआईडी। सीआईडी? हाँ। अरे फ्रेडी, तुम फिर भूल गए गन लाना। अब भाई साहब ने तो गन भी निकाल दी, खुद भी भूल गए, हमें भी याद नहीं दिला। अब माफ कीजिए भाई साहब, हमें लगा कि आप सिर्फ पैसों की हेराफेरी करते हैं। ये गन लेके आएंगे, हमें पता नहीं था। हिलना मत, हिलोगे तो मरोगे। दूर हटो। अरे अरे गोली मत चला। आप जाना चाहते हैं? आप जाइए। समझदार लगते हो। अरे अरे फ्रेडी, वो भाग गया ना। कहाँ जाएगा? यही हमें असली मुजरिम तक जाने का रास्ता बताएगा। चलो। सर कहाँ हैं आप? बड़ी गड़बड़ हो गई है। यहाँ कुछ भी दुनिया में गड़बड़ी से नहीं होता है चमन। यहाँ जो भी होता है पूरी प्लानिंग के साथ होता है। अब चाहे वो प्लानिंग हमने की हो या फिर ऊपर वाले ने। सर इस बार सच में गड़बड़ हो गई है, हमारा राज खुल गया है। क्या मतलब? कौन है वो लोग? सीआईडी। सीआईडी? क्या बकवास कर रहे हो तुम? कहां है सीआईडी? हम यही हैं। जहां मुजरिम वहां सीआईडी हो। तो आप लोगों को हमारे बारे में सब पता चल गया। हाँ, अब तुम दोनों अंदर जाओगे। इतनी भी क्या जल्दी है सर? अगर आप लोग चाहें तो बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं आप लोगों को, अपना मुंह बंद रखने के लिए। क्या बात है, हम तुझे अपने ब्यूरो ले जाएंगे तेरा मुंह तोड़ने के लिए। पकड़ ले से। एक मिनट। मनोज, इसे तो पहचानते ही होंगे ना? यह है मनोज। अगर तुम लोगों ने ज्यादा होशियारी देने की कोशिश की तो यह अपनी जान से जाएगा। नहीं सर, आप लोग मेरी फिक्र मत कीजिए, लेकिन इसको मत छोड़िएगा। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया अभी। बहुत मारा इसे, बहुत, लेकिन फिर भी इसने मेमोरी कार्ड के बारे में नहीं बताया। क्योंकि मैं इज्जत की रोटी खाता हूं, जान से भी मार दोगे तब भी कुछ नहीं बताऊंगा। मनोज, तो ठीक हो? अभी असली मुजरिम आपके हाथ में है सर। असली मुजरिम? कौन है वो? सर वो तो पता नहीं, लेकिन वो थोड़ी देर में यहाँ पे। मनोज बेहोश हो गया। तो हमारा आदमी आ गया। आप लोग क्या समझते कि पैसों से खरीद लेंगे आप हमें? लेकिन हम पैसों से बिकने वाले लोगों में से नहीं है। मैं उसूलों वाला आदमी। ओह माय गॉड, क्या हो रहा है सर? किसने किया है सब? वो मनोज का है। मनोज, लगता है कुछ खतरा है यहाँ। चलो। कहाँ चल दिए प्रिंसिपल साहब? कहाँ जा रहे? सर आप यहाँ? बहुत लूटा है आपने लोगों को। जिस जगह के प्रिंसिपल हैं आप, उसे हमारे यहाँ पे गुरु का दर्जा दिया जाता है। गुरु यानी भगवान। और अगर गुरु आप जैसा आदमी हो तो उसकी दक्षिणा सिर्फ एक ही हो सकती है। एक कॉलेज के प्रिंसिपल हो तुम। बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए कॉलेज में जाते हैं और उनके एडमिशन के लिए तुम रिश्वत लेते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझसे गलती हो गई सर।
दरअसल बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों के एडमिशन के लिए मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हो जाते थे। इसलिए तुमने सोचा क्यों ना उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जाए। बाप के कमाई से अपने जेब भरने लगे और इस काले करतूत में तुमने उस कॉलेज के प्यून उसे भी शामिल कर लिया। पैसों के लालच ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया कि तुम लोगों को मारने लग गए। ध्रुव को मार दिया तुमने। ध्रुव ने प्यून को घूस लेते हुए देख लिया था और सारी मेरी और प्यून की बातचीत को अपने वीडियो कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया था ताकि वो हमारी करतूतों का पर्दाफाश कर सके। उस वीडियो रिकॉर्डिंग की मेमोरी कार्ड पाने के लिए मैंने उसके पीछे गुंडे लगा दिए थे। और जब उसने मेमोरी कार्ड देने से मना किया तो तुमने उसकी जान ले ली। बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ किया है तुमने, ध्रुव का खून किया है, इन लोगों को चांद से मारने की कोशिश की है तुमने। तुम्हें तो जेल होगी और शायद फांसी भी। पंकज ले जाओ इसे। मनोज, हमें तुम पर गर्व है यार। तुमने अपने जान को जोखिम में डाल के इन लोगों की जान बचाई, इन्हें अपने घर में रखा। सर प्लीज ये कह के और शर्मिंदा मत कीजिए मुझे। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। मनोज जी, आपने मेरे मम्मी पापा के लिए जो भी किया, शायद एक बेटा भी इतना नहीं करता। मैं आप सबका जितना भी धन्यवाद करूं कम है। रागिनी जी, आपके माँ बाप को प्यार की जरूरत है, आप इनका ख्याल रखिएगा। हम सबके लिए यही धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो, मेरी घुटनों की दवाई लाना मत भूलना तुम। माँ जी, आज जरा ऑफिस में थोड़ा ज्यादा काम है, देरी हो जाएगी। देर हो जाएगी तो मेरे दर्द का क्या होगा? मैं दर्द से मरती रहूं क्या? नहीं नहीं माँ जी, मैं अर्जुन के हाथ आपकी दवा भिजवा दूंगी, आप उसकी फिक्र मत करिए। हाँ, अपनी सारी जिम्मेदारियां बस दूसरों पे थोपती रहो तुम। माँ जी, अभी स्कूल छूट गया है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हेलो हेलो, हाँ मैम, आपने पिछले हफ्ते एक मिक्सर ग्राइंडर खरीदा था। हाँ हाँ जी, वो जूसर चलते चलते बंद हो जाता है। मैम, आपकी आवाज कट रही है, जरा नेटवर्क एरिया में आएंगे प्लीज। हाँ हाँ, एक मिनट, हाँ एक मिनट। हेलो हेलो, ठीक है। अरे रमन भैया, अर्जुन अभी यही तो था, कहाँ चला गया? अरे मैडम जी, अभी तो इधर ही गया। देखिए इधर उधर कहीं चला गया होगा। अर्जुन, अर्जुन अंदर भी नहीं है। आपको नहीं मिला? नहीं। ये तो अर्जुन का बैग है और उसके जूते। हे भगवान, इसका मतलब ये है कि उसे कोई उठा ले गया। लेकिन ऐसा ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक 15 मिनट बाद घर के लैंडलाइन पे फोन आएगा। अगर अर्जुन चाहिए तो उसे मैडम जी क्या हुआ? अरे तू सामान लेने गई थी ना, फिर हाथ खाली क्यों है? कहाँ गया सारा सामान? अर्जुन, क्या अर्जुन कहाँ है? उसे स्कूल से लाना भूल गई क्या? एक भी काम इससे ठीक से नहीं होता है।
आप रो क्यों रही है? माँ जी, किसी ने अर्जुन को स्कूल से किडनैप कर लिया। क्या? ऐसे कैसे कोई उसे किडनैप कर सकता है? अगर मेरे अर्जुन को कुछ भी हुआ ना। ऐसा मत कहिए माँ जी, मेरे अर्जुन को कुछ नहीं होगा। हेलो, हाँ, देखो देखो, तुम्हें जो कुछ चाहिए, जितने भी पैसे चाहिए मैं दूंगी, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। हेलो, पैसे लाए हो? हाँ मैं पैसे ले आया हूँ और मैं पहुँच गया हूँ जहाँ तुमने मुझे बुलाया था। शाबाश। अब एक काम करो, तुम्हारे सामने जो गली है उधर आओ। बोनेट खोलो, तुम्हारे लिए एक तोहफा है। देखा तोहफा? गन? हाँ, गन नहीं तो और क्या, तुझे समोसा मिलेगा यहाँ पे। चल जल्दी से गन उठा और गेट के बाहर आ। चल जल्दी। वो सामने जो बुढ़िया के बाल वाला दिख रहा है, उसे गोली मारो। तुम्हें पैसे चाहिए, मैं और पैसे ला दूंगा, प्लीज तुम मुझसे ये काम मत करवाओ। मैं जो कह रहा हूँ वही करो। चलाओ गोली, फोन रखो और गोली चलाओ। अरे मैडम, इतनी रात को आप इस सुनसान गली में क्या कर रही हैं? सॉरी, वो मैं दरअसल रास्ता भटक गई थी। मैंने अपनी गाड़ी पार्क की थी लेकिन मिल नहीं रही है। गाड़ी? देखिए हम पुलिस वाले हैं। क्या कलर है, क्या नंबर है? गाड़ी का नंबर है 6426, सफेद कलर की गाड़ी है। 6426। एक काम करो, तुम आगे देखो, चलिए मेरे साथ। ये रही आपकी कार। थैंक यू। देखिए ना, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ, ऐसे कैसे भूल गई। देखिए, ये रास्ता इतना सेफ नहीं है, यहाँ पर अपराधी घूमते रहते हैं। हम आपको बाहर तक छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है। चलिए मैडम, हम आपको छोड़ देते हैं। चलिए बैठिए। अरे यार, चलो चलो छुप जाओ, मैं वरना पकड़ लूंगा सबको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ।
शर्ट है यार। मुझे उल्लू बना रहे हो ना? अभी पकड़ कर दिखाता हूँ। अरे वाह, बुढ़िया के बाल। अरे दो फ्री में। लगता है इस गाड़ी में और होंगे। सीधे सीने पे गोली मारी है। और देख के लगता है खून हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। मल्हार, रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडर। ये एक फेरी वाला है। कोई एक फेरी वाले को क्यों मारेगा सर? लूटपाट और पैसों के लिए तो खून हुआ नहीं है, शायद लड़ाई झगड़ा और बदले की वजह से खून हुआ है। ये देखा, घसीटने का निशान। मल्हार की चप्पल। कुछ मिला क्या? जी सर। क्या है? सर ये देखिए खून की बूंदें। सर, हो सकता है ये खून मल्हार का ही है। नहीं निखिल, ये खून ये हत्यारे का ही है। ये देखा, नल पे भी खून लगा हुआ है। सर इसका मतलब मल्हार की उस खूनी के साथ हाथापाई हुई और खूनी को चोट लग गई, उसका खून बहा और वो ये नल के पास आया अपना खून धोने के लिए। मल्हार के शरीर पे हाथापाई के बिल्कुल भी निशान नहीं है। ये खून की बूंदें हैं। ये खिड़की पे भी खून की बूंदें हैं। इसका मतलब, होल्ड इट प्लीज। क्या है? नाखून? ओह, अब पता चला। सर नाखून से क्या पता चलेगा? हुआ कुछ ऐसा कि मल्हार यहां कहीं खड़ा होगा जब खूनी ने उस पर गोली चलाई। उसके बाद लाश को घसीटता हुआ कार तक ले गया। चूंकि यह दरवाजा बाहर से नहीं खुल सकता है, उसने खिड़की से अपना हाथ अंदर डाला और दरवाजा खोला। और ऐसा करने में नाखून यहाँ पे कहीं आके अटक गया। उसके बाद खूनी ने दर्द सहते हुए लाश को अंदर उठाया और वहां पे रख दिया। इसके लिए उसके कंधे पे यहाँ पे खून के निशान है, धब्बे हैं। उसके हाथ से जो खून बह रहा था उसके निशान। उसके बाद उसने दरवाजा बंद किया और अपना जख्मी हाथ धुलने के लिए यहाँ से
नल की तरफ गया, अपना खून धोया। अब सवाल ये उठता है कि कोई आदमी एक फेरी वाले को क्यों मारेगा? क्या वजह हो सकती है? आप मल्हार की मकान मालकिन है? जी, स्वाति नाम है मेरा। स्वाति जी, खबर थोड़ी बुरी है। एक्चुअली मल्हार का खून हो गया। क्या? किसने? बस वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। मल्हार की किसी से कोई दुश्मनी, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो? नहीं, मल्हार तो बिल्कुल शरीफ आदमी था। वो किराए भी हमेशा टाइम पे देता था। ये वेंडर कार्ड मिला है उसके पास से। क्या क्या काम करता था ये? क्या बेचता था? कभी गुड़िया के बाल बेचता था, कभी झालमुड़ी। बहुत मेहनती आदमी था मल्हार। अच्छा, हम इसका कमरा चेक कर सकते हैं? जी हाँ, वो जब भी काम पर जाता है तो साफ सफाई के लिए चाबी देकर जाता है। कहाँ का रहने वाला था ये? जी, गोरखपुर। इसमें तो काफी हिसाब लिखा हुआ है। 180 रुपए, 80 रुपए, 260। सर ये सारे कौन एक ही स्कूल के पंपलेट से बने हुए हैं, स्ट्रूस्टन सेकेंडरी हाई स्कूल। सर ये डायरी भी तो स्ट्रूस्टन स्कूल की है। स्ट्रूस्टन स्कूल की डायरी, इतने सारे पंपलेट। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना सामान उसी स्कूल के बाहर ही बेचता हूँ? अरे भाई सुनो जरा। हाँ बोलो साहब। ये मल्हार है, इसको पहचानते हो? अरे हम क्या, सभी बच्चे जानते हैं स्कूल के। यही स्कूल के सामने बुढ़िया के बाल बेचता है, बच्चे अक्सर बड़े चाव से खाते हैं। ये आदमी कैसा है मल्हार? शरीफ आदमी है, एकदम भोला भाला टाइप का। बच्चों से बहुत लगाव है साहब इसको। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा किया था क्या? कुछ दुश्मनी वगैरह? दुश्मनी? अरे गरीब आदमी, उसकी क्या किसी से कोई दुश्मनी होगी। लेकिन आप लोग तो मुझसे ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आप लोग सीआईडी से हैं। जी हाँ, सीआईडी से ही है। किसी ने उसका खून कर दिया कल रात। हे भगवान, ये सब हो क्या रहा है? अरे कल इसी जगह से एक बच्चा गायब हो गया और आज फिर ये मल्हार का खून। बच्चा गायब हो गया? क्या नाम क्या था उसका? पुलिस कंप्लेंट वगैरह कराई आपने? अर्जुन नाम है साहब उसका। वो स्कूल वालों ने कराई है पुलिस कंप्लेंट। अच्छा, लेकिन पुलिस स्टेशन से पता करो उसके बारे में क्या है। सर क्या कब देखा उसको आखिरी बार? सब जब स्कूल की छुट्टी हुई थी ना, बच्चों के साथ में स्कूल का बस्ता पीछे टांगे हुए बाहर निकला था, फिर पता नहीं कहाँ चला गया। और जब उसकी माँ उसे ढूंढ रही थी ना, तो उनके मोबाइल पर कोई मैसेज आया। उसके बाद वो हड़बड़ा के भाग गई। अच्छा सर, पुलिस स्टेशन वालों ने बताया कि अर्जुन की मां छाया ने कंप्लेन वापस ले ली। ये बोल गई कि अर्जुन घर वापस आ गया है। अच्छा, अर्जुन स्कूल आया था आज? हाँ साहब, मैंने तो नहीं देखा। तो उसका पता देना। सर का इंसान का शरीर भी ना किसी पीस ऑफ आर्ट से कम नहीं है। ऊपर वाले ने बड़ी सफाई से, बड़ी कलाकारी से एक अंग बनाया है शरीर का, और हर अंग का शरीर में खास पर्पस है, खास मकसद है। हाँ सर, और इंसान का हर अंग उसके बारे में कुछ ना कुछ बताता रहता है ना। बिल्कुल। अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल ये छोटा सा नाखून दिखने में छोटा सा है, लेकिन इंसान की पूरी कुंडली खोल सकता है। एक काम करो, तुम्हारा नाखून बताओ। मेरा? अरे हाँ, दिखाओ ना। क्यों? अरे देखते हैं ना तुम्हारी कुंडली में क्या लिखा है, जरा बताओ। दिखाओ दिखाओ। देखो। दैट्स ग्रेट।
भाई तुम्हारे नाखून तो चीख चीख के कह रहे हैं कि तुम्हें किसी किस्म की एलर्जी है, अभी अभी हुई है। हाँ वो एक्चुअली क्या हुआ, आज मैंने गलती से ना गुलाब जल का इस्तेमाल कर लिया जिससे मुझे थोड़ी एलर्जी है। तो तुम्हारे नाखून ने बता दिया? खूनी के नाखून ने क्या बताया? बताया? अरे बॉस, खूनी के नाखून ने तो पूरी स्पीच दे डाली। खूनी के नाखून ने बताया कि खूनी को शुगर की बीमारी, डायबिटीज। डायबिटीज। सालन के खूनी का नाखून भी तो दिखा, पता कैसे चला कि डायबिटीज है? अभी बताता हूं। ये देखो बस, ये नाखून जो आप लोगों को क्राइम सीन से मिला है, इसका रंग देखो, पीला रंग है इसका। जबकि नॉर्मल नाखून ऐसा नहीं होता। मतलब अगर किसी का नाखून पीले रंग का है तो उसे शुगर की बीमारी है? सालन के ये भी तो हो सकता है ना कि खूनी ने किसी पीले रंग की चीज को हैंडल किया हो, जिसकी वजह से उस पीले रंग की चीज का पीला रंग उसके नाखूनों में आ गया। नहीं बस, इस नाखून का पीला रंग रंग नहीं है, ये कलर नहीं है। मैंने सेंट्रल फॉरेंसिक लैब से पता करवा लिया। इसकी वजह है तारिका। हाँ सर, ये देखिए, ये जो सफेद वाला नाखून है इसका ग्लाइकेटेड नेल प्रोटीन नॉर्मल है, और ये खूनी का नाखून पीला वाला, इसका ग्लाइकेटेड नेल प्रोटीन हद से ज्यादा बढ़ा हुआ है। फिर तो सचिन, इस अपराधी को पकड़ना और भी आसान हो गया। वो कैसे सर? देखो सचिन, जिस किसी को भी डायबिटीज, मेरा मतलब शुगर की बीमारी होती है, उसकी जख्म जल्दी से बढ़ती नहीं, ये एक बात। दूसरी बात, जब तक वो इंसुलिन नहीं लेता, खून फ्लो होते ही रहता है, खून रुकता नहीं है। राइट फ्रेडी, अब शहर में जितने भी हॉस्पिटल, जितने भी दवाखाने, जितनी भी दवाइयों की दुकानें हैं, सब में जाकर के पूछताछ करो। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा पोता। तुम्हारा फोन भी तो नहीं कर रहे किडनैपर्स। देख कौन है। आप छाया जी हैं, अर्जुन की मम्मी? जी हाँ। आप लोग कौन हैं? हम सीआईडी से। सीआईडी? अंदर आ सकते हैं? जी आइए। अर्जुन कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा है? वो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए गया है। कौन से दोस्त के यहाँ? इसी बिल्डिंग में रहता है? नहीं, थोड़ी दूर, दूसरी बिल्डिंग में। कौन सी बिल्डिंग है, बता दीजिए, हम मिलके आ जाते हैं उससे। सर, मेरा अर्जुन कल से आज तक वापस नहीं आया है घर। सर, ये झूठ बोल रही है। इसने पुलिस कंप्लेंट भी कैंसिल कर दी है। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा पोता। क्या कह रही हैं ये? इतनी बड़ी बात आपने हमसे क्यों छुपाई? सर, इसे तो फिक्र ही नहीं है, ये तो बस हाथ में हाथ धर के बैठी हुई है। एक मिनट, जरा शांत हो जाइए। शुरू से बताइए क्या बात है। कोई मेरे बेटे अर्जुन को स्कूल के बाहर से उठा ले गया। फिर मुझे पैसों के लिए फोन आया। मैं पैसे लेके वहां पे पहुंची, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं था, और तब से लेके अब तक किडनैपर्स ने दोबारा फोन भी नहीं किया। लेकिन आपने कंप्लेंट वापस क्यों ली? सर, किडनैपर की धमकी की वजह से। इस फोटो को जरा देखिए। इस आदमी के बारे में कुछ बता सकते हैं आप हमें? हाँ, ये मल्हार तो अर्जुन के स्कूल के बाहर सामान बेचता है। ऑफिस में काम बढ़ जाने पर मुझे अक्सर देरी हो जाती थी अर्जुन को स्कूल से लाने में, तभी ही उसका ख्याल रखता था। क्या आपको लगता है ये किडनैपिंग में मल्हार का हाथ हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं सर, ये तो बहुत ही साफ दिल का और शरीफ आदमी है। क्यों? तुझे पता है तेरा सगा संबंधी है क्या ये? एक मिनट मैडम, जरा आराम से बात कीजिए। आपकी बहू है वो। रही बात अर्जुन की, तो अर्जुन की माँ है ये, उसको भी फिक्र है। सर मेरा बेटा मिल तो जाएगा ना? जी, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, हम लोग सब सीआईडी से हैं। मैं एसीपी प्रद्युमन। जी सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? कल रात क्या आपके पास कोई पेशेंट आया था, कोई मरीज जिसके इस उंगली में गहरा जख्म था?
और खून बह रहा था बहुत सारा, और उसके खून में शक्कर की मात्रा बहुत ज्यादा थी। सॉरी सर, रात को तो मेरी ड्यूटी नहीं रहती। कोई बात नहीं, तुम्हें रात को जो भी कोई ड्यूटी पर था या थी, बुलाओ उसे। जी जरूर। सिर्फ तुम तीनों ही थे, डॉक्टर नहीं थे साथ में? सर वैसे तो रहते हैं, लेकिन कल डॉक्टर साहब की तबीयत थोड़ी ढीली थी, इसलिए रुके नहीं सर। क्या नाम है तुम्हारा? सर प्रतीक। प्रतीक, अच्छा प्रतीक, कल रात ऐसा कोई मरीज आया था यहाँ पर जिसकी इस उंगली में गहरा जख्म था, उसका ये नाखून उखड़ गया था, खून बहुत बह रहा था, उसके खून में शक्कर की मात्रा बहुत ज्यादा थी, तो तुमने उसकी मरहम पट्टी की होगी, इंसुलिन का इंजेक्शन भी दिया होगा। नहीं सर, कल रात ऐसा कोई नहीं आया था सर। कोई भी नहीं आया था? सर मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ सर, ऐसा कोई नहीं आया था सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। हम कहाँ कह रहे कि तुम झूठ बोल रहे हो? चलो मान लिया कि कोई नहीं आया था, लेकिन याद रखना अभी इसके बाद में अगर कोई ऐसा पेशेंट आए तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करना, ठीक है? क्या बात है तारिका जी, मल्हार की लाश को बड़े गौर से देखा जा रहा है। हाँ सर, इसके गले पे यहाँ ये कुछ हल्के हल्के से निशान नजर आ रहे हैं, देखिए यहाँ है तो सही कुछ निशान, है ना? क्या हो सकता है? इसकी गर्दन के इस तरफ तो कुछ नहीं है। कमाल की बात है, गर्दन के उस तरफ तो कुछ नहीं, सिर्फ यहीं पर निशान है। वही तो। किस चीज का हो सकता है निशान? कोई बात नहीं, अभी पता लगाते हैं। क्या ढूंढ रहे सर आप? मिल गया। ये कौन सा केमिकल है? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। तारिका, लैब में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो तुमने पहले कभी नहीं देखी। एक मिनट। तारिका, एक काम करो, यूवी लाइट लेके आओ। हाँ। मतलब ये निशान अंगूठे का है और ये खूनी का हो सकता है? बिल्कुल, मतलब इस मल्हार की मौत गोली चलने की वजह से नहीं हुई, इसका गला दबा के इसे मारा गया है। पहले गोली मारी गई, फिर जब गोली से काम नहीं बना तो इसका गला दबा दिया। लेकिन गला क्यों दबाया? एक गोली से काम नहीं चला तो दूसरी गोली चलाता, गला दबाने की क्या जरूरत थी? हो सकता है उसकी गन में से गोलियां खत्म हो गई हो। लेकिन सर, निशान सिर्फ एक अंगूठे का है, बाकी उंगलियों का क्यों नहीं? देखो, खूनी ने इसका गला जो दबाया है वो ग्लव्स पहन के दबाया है, और हो सकता है कि उसके बाएं हाथ के ग्लव्स के अंगूठे की तरफ से वो ग्लव फटा हुआ हो। राइट। इसलिए निशान आ गया।
ये हाँ सालुंके साहब। क्या? सालुंके साहब, मल्हार पे गोली चली है, ये साफ दिख रहा था। लेकिन आप कह रहे हैं कि मल्हार की मौत गला दबाने की वजह से हुई। ओके, ठीक है सर। मतलब कहानी में एक और ट्विस्ट। ये लो, आ गया प्रतीक। ऑटो ऑटो ऑटो, रुको रुको रुको। देखा फ्रेडी, अगर इसे पकड़ते थे ना तो ये मौका नहीं मिलता था। चलो पीछा करते इसका। हेलो एसीपी साहब, हम लोग प्रतीक का पीछा कर रहे हैं। जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं आपको खबर कर दूंगा। ओके सर। ये तो कोई लड़की है, लड़की से मिलने आए हैं। चलो देखते हैं माजरा है क्या। क्या मैडम, आपने मुझे सीआईडी के चक्कर में फंसा दिया। क्यों? क्या हुआ? सीआईडी आई थी हॉस्पिटल, कह रही थी कि आपके पति ने किसी का खून किया है। क्या ये सच है मैडम? मैडम, मैं तो आप अमीर लोगों के बीच में फंस गया हूँ। आपका क्या है, आप तो पैसे देकर निकल जाओगे, फंसेगा तो ये गरीब आदमी ना। बस करो अपना मेलोड्रामा, बोलो कितने रुपए चाहिए? मैं चाहता हूँ जो मेरा बचा कुचा हिसाब है आप उसे क्लियर कर दो। मैं इस पचड़े में नहीं पड़ने वाला। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के गाँव जा रहा हूँ, आराम से सुकून की जिंदगी जीने के लिए। ये लो तुम्हारे पूरे पैसे। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, एक बार राहुल की पट्टी चेंज कर दो। खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। जब तक इंजेक्शन का असर रहता है तब तक खून रुकता है, उसके बाद फिर बहने लगता है। मुझे डर है कि कहीं राहुल को कुछ हो ना जाए। ठीक है मैडम, इंसानियत के नाते मैं आपकी मदद कर देता हूँ। आओ प्रतीक, जल्दी आओ, आओ अंदर आओ। राहुल देखो देखो, प्रतीक आ गया। अब तुम्हारा दर्द कम हो जाए, फिक्र मत करना। तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? अरे नहीं नहीं, किसी ने भी नहीं देखा, सिर्फ हमने देखा। सीआईडी। अरे भागता कहाँ है बच्चू? मैंने कुछ नहीं किया सर। थोड़ी सी मरहम पट्टी तो करवा ले। अब सब कुछ यहीं पर बताओगे या बताओ जल्दी। सर मैंने ही मर्डर किया है सर। लेकिन अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए किया है सर। बेटी की जिंदगी बचाने के लिए? साफ साफ बताओ। हमारी बेटी कोयल को किसी ने अगवा कर लिया है। उसके बाद मेरे पास फोन आया, फिरौती की मांग की, और जब मैं पैसे लेकर वहां पर पहुंचा तो कोई नहीं था। तभी मुझे किडनैपर का फोन आया, फिर मुझे मजबूरन मल्हार पर गोली चलानी पड़ी सर। और जब वो तुम्हारी गोली से नहीं मरा तो तुमने उसका गला दबा दिया, क्यों? क्या सर मैंने उसका गला नहीं दबाया सर। उसे गोली मारने के बाद मैंने उसकी लाश को कार में रख दिया था सर। उसके बाद मैं सीधा हॉस्पिटल गया था अपने ये उंगली का इलाज कराने के लिए, क्योंकि लाश को कार में रखते वक्त मेरा ये नाखून टूट गया था सर। नाखून? एक बात बताओ, तुम मल्हार को कैसे जानते थे? जब भी मैं कोयल को स्कूल लाने के लिए लेट पहुंचता था तो मल्हार उसका ध्यान रखा करता था। क्या पापा, आज फिर से देरी से आ पाए?
आई एम सॉरी बेटा, कान पकड़ के सॉरी। अच्छा हुआ मल्हार काका इधर पे थे, वरना मैं तो बोर ही हो जाती। मल्हार काका, थैंक यू सो मच। आप ये रखिए। साहब ये क्या कर रहे हैं आप? अरे आप कोयल का कितना ख्याल रखते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, अच्छे इंसान हैं। आप रखिए, आप रखिए। नहीं नहीं साहब नहीं। अरे आपके काम आएंगे, आप रखिए। रखिए मल्हार काका, रखिए। चलो बेटा। सर ये अर्जुन की मम्मी भी बता रही थी ना कि मल्हार अर्जुन का ख्याल रखा करता था जब भी उन्हें अर्जुन को स्कूल से लाने में देरी होती थी। हाँ सर, अर्जुन और कोयल को अगवा करने में कहीं मल्हार का हाथ तो नहीं है? नहीं फ्रेडी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर मल्हार को कोई मारता क्यों? ये जरूर उस मुजरिम का काम है जिसने राहुल पे गोली चलाने के बाद मल्हार का गला दबाया। ये भी हो सकता है सचिन कि पहले मल्हार से जुर्म करवाया और फिर काम होते ही उसे रास्ते से हटा दिया। सर ये आदमी 15 साल पहले गोरखपुर से आया था। इस मल्हार की पूरी कुंडली निकालो। बच्चों उठो, खाना खाओ। आओ खाना खाओ, नहीं तो रात भर बिना खाना खाए सोना पड़ेगा। हम तब तक खाना नहीं खाएंगे जब तक हम यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। बच्चों खाना नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगे, और कमजोर हो जाओगे तो बाहर कैसे जाओगे? जो खाना नहीं खाएगा उसकी हालत इसकी जैसी हो जाएगी। खाना खाना पड़ेगा, नहीं तो इसकी तरह तुम्हें रोना पड़ेगा उसे। आओ खाना खाओ, आओ आओ बच्चों आओ, प्यार से कह रहा हूं आओ। बच्चों अच्छा हुआ जोजो तुम आ गए। ये देखो बच्चों ने तो मेरी बैंड बजा दी। ये देखो जोजो जोजो तुम हंस रहे हो। राका, अगर तुम इन छोटे छोटे बच्चों से पीटोगे तो मैं हंसूंगा, नहीं तो क्या करूंगा? शाबाश, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, 2 घंटे के अंदर तुम्हारे मम्मी डैडी आने वाले। जल्दी तैयार हो जाओ, चलो। आज तो मजा आ गया अर्जुन। उस गुंडे अंकल को कैसे नानी याद दिला दी ना। हाँ रे, हम लोग मम्मी पापा को भी बताएंगे कि हम लोगों ने उस गुंडे की छुट्टी कर दी। हाँ क्यों कोयल, तू अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? मुझे मम्मी की याद आ रही है। अरे हम लोग अपनी मम्मी के पास तो जा रहे हैं हम सब। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, चलो। रुको, वो लड़का कहाँ है? मैं इधर हूँ अंधे अंकल, मतलब गंदे अंकल। बच्चों फिर कुछ हुआ क्या? नहीं। बच्चों बाहर तुम लोगों की मम्मी डैडी तुम्हारा इंतजार कर रहे। चलो 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 चलो। अरे हमारे मम्मी पापा कब आएंगे? रुको, आ जाएंगे आ जाएंगे, रुको। हेलो मैडम। हाँ, कपल्स को अंदर भेजो। आता हूँ मैम, लेके आता हूँ। आइए। हेलो मैडम, ये राकेश
और उनकी पत्नी। बैठिए। थैंक यू। राकेश जी, आपकी तो खुद की बेटी है, तो फिर आपको बच्चा क्यों चाहिए? नौकर कितने महंगे हो चुके हैं और वैसे भी उन्हें इंग्लिश नहीं आती, और ये बच्चे हैं, अगर इन्हें बचपन से ही ट्रेनिंग दे तो जिंदगी भर आपके गुलाम बनेंगे, क्यों, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। तो फिर देर किस बात की, चुन लीजिए अपनी पसंद का बच्चा। क्या नाम है इसका? अर्जुन नाम है इसका। बहुत शरारती है। 2 दिन में सारी शरारत भूल जाएगा। राका, इन्हें बाहर ले जाओ और सारे पैसे अकाउंट में ट्रांसफर करा के बच्चा इन्हें दे दो। ओके। थैंक यू मैम। चलिए। ये राका आया नहीं अभी तक, बाहर जाके देखो कोई गड़बड़ तो नहीं है। क्या हुआ? कहाँ गए सब? राका? 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 क्या हुआ? किसने मारा? हमने। अरे! जोजो? मैडम, आप लोगों को इस जगह के बारे में कैसे पता चला? तुम्हारा मोबाइल फोन ट्रैक करके। स्वाति उर्फ रत्ना मैडम। रत्ना? लेकिन ये नाम तो गोरखपुर में था। जब हम मल्हार की कुंडली निकालने गोरखपुर गए थे, तब तुम्हारी कुंडली हमारे हाथ लग गई। उस क्रिमिनल रिकॉर्ड से हमें पता चला कि तुम दोनों पहले से साथ में काम करते थे और वहां भी तुम लोग बच्चों की तस्करी करते थे। मैं और मल्हार बच्चों को अगवा करके अमीर लोगों को बेचा करते थे और वो लोग उनसे घर के काम करवाते थे, नौकर बनाकर रखते थे। एक औरत होकर तुम्हारे दिल में जरा सी भी ममता नहीं है? एक बार भी नहीं सोचा ये घिनौना काम करने से पहले कि इन मासूम बच्चों का भविष्य का क्या होगा? नहीं सोचा, क्योंकि मुझे सिर्फ पैसा दिखाई देता था। इतना पैसा नजर आया कि तुमने अपने खुद के पार्टनर मल्हार को मार डाला, पैसों की लालच में। उसकी मौत की वजह लालच जरूर था, लेकिन मेरा लालच नहीं, उसका खुद का। उसे दोनों हाथों में लड्डू चाहिए था। वो बच्चों के माँ बाप से भी पैसे हथियाने में लगा हुआ था। और तुम्हें लगा कि उसके इस हरकत से तुम्हारे इस रैकेट में खतरा पड़ सकता है, तो तुमने उसे भी ऊपर पहुंचा दिया। हाँ, मैंने राहुल के जरिए उसे गोली मरवाई जरूर थी, लेकिन जब मैं लाश देखने के लिए गई तो वो जिंदा था, इसलिए मैंने खुद उसका गला घोटकर उसे वहां मार दिया। और आप लोगों को क्या लगा ये बच्चे कोई सब्जी तरकारी है जो बाजार से खरीदने निकले थे? कानून आप सबको कड़ी से कड़ी सजा देगा। ले जाओ इन सबको। चलो चलो जल्दी सब। थैंक यू अंकल, आपने हमें गुंडों से बचा लिया। अरे बचाता कैसे नहीं, मैं तुम सबका बेस्ट फ्रेंड जो हूँ। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।